आधी रात का वक्त था। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर कोई नहीं जानता था कि चंद लम्हों में तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हादसा होने वाला था। एयर कनाडा फ्लाइट 759 एक एयरबस A320 टोरंटो से तकरीबन 5 घंटे की परवास के बाद लैंडिंग के करीब थी। इस जहाज में 135 मुसाफिर और 5 हमले के अफराद मौजूद थे। सब इस उम्मीद में थे कि बस एक आसान सी लैंडिंग होगी और फिर अपने घरों को जा सकेंगे, मगर इस रात एयरपोर्ट पर कुछ अजीब सा लग रहा था। रनवे की लाइट्स और टैक्सीवे की तरतीब आम दिनों से मुख्तलिफ थी, जैसे किसी ने किस्मत का एक अजीब खेल खेलने की तैयारी की हो। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर रनवे 28R और 28L हमेशा की तरह मतवाजी थे। एयर कनाडा 759 को उतरना था 28R पर, मगर किसी वजह से 28L की तमाम लाइट्स बंद थी। मगर कहानी यहाँ और भी खतरनाक हो जाती है जब 28R के बराबर में एक टैक्सीवे C था, जहाँ 4 बड़े मुसाफिर जहाज अपने टर्न के इंतजार में खड़े थे, जिनमें मजबूरी तौर पर 1000 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। एयर कनाडा 759 के पायलट, जो शायद 19 घंटों से आराम नहीं कर पाए थे, इन्होंने गलती से 28R की बजाय टैक्सीवे C को रनवे समझ लिया। इसकी वजह क्या थी? जब रिसर्च की गई तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटाम, जो रनवे 28L की लाइट्स बंद होने की मालूमात फराहम करता है, वो या तो पायलट ने पढ़ा नहीं या फिर इसकी लंबी फहरिस्त में खो गया। इस रात एयर कनाडा के पायलट ने विसल लैंडिंग का फैसला किया था, यानी अपनी आंखों से देखकर रनवे पर उतरना। मगर मसला ये था कि रनवे की लाइट्स बंद थी और टैक्सी वे पर जहाजों की लाइट्स रोशन थी। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक आंखों का धोखा। पायलट को लगा कि वो 28R पर उतर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो सीधे टैक्सीवे C की तरफ बढ़ रहे थे, जहां 4 बड़े जहाज खड़े थे। ये सब जहाज ईंधन से भरे हुए थे और जरा सा भी टकराव एक ऐसी आग लगा सकता था जिसकी शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एयर कनाडा के पायलट को कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो इसने एयर कंट्रोल से पूछा, क्या 28R खाली है लैंडिंग के लिए? एयर कंट्रोल वालों ने जवाब दिया, हाँ खाली है, सिवाय तुम्हारे कोई और नहीं। मगर ये एक खतरनाक गलती थी, क्योंकि एयर कंट्रोल को भी न मालूम नहीं था कि एयर कनाडा 759 दरअसल टैक्सीवे C की तरफ बढ़ रहा है, न कि रनवे 28R की तरफ। जैसे ही जहाज सिर्फ 100 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, एक पायलट जो नीचे खड़ा जहाजों में से था फौरन एयर कंट्रोल को कॉल करता है, ये बंदा कहाँ जा रहा है? ये तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही एयर कंट्रोल फौरन हुक्म देता है, फौरन ऊपर जाओ, फौरन। मगर क्या तब तक बहुत देर हो चुकी थी? एयर कनाडा 759 सिर्फ 20 मिनट के फासले से एक जहाज के टेलीफोन को छूने से बची और सिर्फ 1 सेकंड के फर्क से एक ऐसा हादसा होने से बचा जिसमें 1000 से ज्यादा जानें जा सकती थी। माहिरीन के मुताबिक अगर ये टकराव हो जाता तो ईंधन से भरे 4 बड़े जहाजों के फटने से एक ऐसा धमाका होता जो पूरे एयरपोर्ट को हिला कर रख देता। ये हादसा 583 जाने लेने वाले एक बड़े हादसों में शुमार होता और जो दुनिया के सबसे बड़े गमों में से एक गम बन जाता। जब सब कुछ खत्म हो गया तो एयर कंट्रोल और जहाजों के पायलट्स की आवाजें कांप रही थी। एयर कनाडा 759 को दोबारा चक्कर काट कर लैंडिंग करनी पड़ी और जब वो उतरा तो सबके चेहरे सफेद थे। किसी ने इस रात सुकून की नींद नहीं ली। एयर कनाडा के पायलट को भी फौरन इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। माहिरीन ने इसे महज खुशकिस्मती या मुआवजा कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, मगर असल सवाल ये है, ये सब कैसे हुआ? क्या पायलट की थकन, नोटाम की पेचीदगी या कुछ और? क्या वाकई किस्मत ने इस रात अपना खेल खेला? क्या ये हादसा वाकई एक धुंधले फैसले का नतीजा था या एविएशन सिस्टम्स में किसी बड़ी खामी का इशारा? आपकी राय क्या है? क्या ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा फजाई हादसा हो सकता था? ये सवाल आज भी एविएशन की तारीख में एक और पुरस्कार चैप्टर की तरह मौजूद है। आज की हमारी वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।